बच्चे घर में गरीबी और उम्मीद के बीच जी रहा था। सुबह सवेरे वो अपने औजार लेकर निकलने ही वाला था। कब तक ऐसा चलेगा रघु? हर रोज उम्मीद लेकर जाते और निराशा लेकर लौटते हो। क्या करूं राधा, किस्मत ही फूटी है। कुछ अच्छा होने लगता है तो कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है। रघुवीर का बेटा रतन भूख से बेहान होकर दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में भूख भी थी और सवाल भी। पिताजी, कई दिन से अच्छा खाना खाने का मन कर रहा है, हमारे घर में पकवान क्यों नहीं बनते? रघु की आंखें नम हो गई और बोला, चिंता मत कर बेटा, एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे, हम भी पकवान बनाएंगे। रघुवीर कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और दुकान चल पड़ा। रघुवीर की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा जैसे बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसकी हाथों की चोटें जैसे थक चुकी थीं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर औपचारिक मुस्कान थी। क्या हुआ, आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा? क्या बात, मन भी कुछ बोझिल लग रहा है? क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ मगर हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया तो चुप रहा, लेकिन तभी बगल से बली आ गया, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ रघुवीर को गांव से ही निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते जिन पर काल की छाया होती है, और ऐसे लोग पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। बाली भी हंसने लगा। तू भी ना बाली छोड़ इसे, चल यहाँ से। दोनों रघुवीर की हालत पर हंसे और चले गए। रघुवीर वहीं खड़ा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए हुए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या कभी मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, बेईमानी? मैंने कभी बुरा नहीं किया, फिर मुझ पर ये दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपने के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए? धुंध में खो गया हूँ मैं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? शाम को थका हारा रघुवीर घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, राधा ने उसे देख लिया। क्या हुआ, आज इतनी उदास क्यों हो? अरे कुछ तो कहो। रघुवीर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से राधा की ओर देखा। अब तो गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं राधा। और क्या कहूँ, आज दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। ऊपर से मुखिया और बाली, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। राधा चुप हो गई और उसकी आंखें भर आई। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे तब मैं बोल रही थी इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी तुम्हारे दुख को कभी समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेंगे। रघुवीर कुछ नहीं बोला, चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी और कदम जैसे बेजान हैं। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से अभिमुक्त हो जाऊं? रघुवीर आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे रघुवीर, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है, अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? रघु चुप रहा। वो पहले से ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। अच्छा है, लकड़धारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक नहीं उड़ाएगा ना। मुखिया हंसता रहा और चला गया। रघुवीर बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। रघुवीर अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने पेड़ की छाया में बैठ गया, आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर राधा और रतन मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तो मेरी कितनी परीक्षा लेगा? रघु आसमान की ओर देखते हुए बातें कर रहा था। तभी उसके कानों में चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। वो इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर साधु पे पड़ी, जो जमीन पर गिरे हुए थे। रघुवीर तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राजगढ़ की ओर जा रहा था। रास्ते में बड़ी जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ कि ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए हैं यहाँ कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। रघुवीर घबरा गया और इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं पानी या मदद मिल जाए। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक तालाब नहीं दिखाई दे रहा है महाराज। बताइए साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहाँ से पानी ले आओ बेटे। तेरी हिम्मत कैसे हुई तालाब से पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता इस तालाब से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया।
मैं एक डायन हूँ। अगर तुझे जल चाहिए तो तुझे एक पहेली का उत्तर